नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, बात होती है समाज की, बात होती है संसद की और बात होती है आपके नेताओं की, इसके साथ ही आपके कल्याण की भी। बात बोलेगी में आज हम बात करेंगे यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति की, जो इस वक्त यूपी की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि अपराधी की जाति पर राजनीति क्यों हो रही है, अपराधी की जाति क्यों पूछी जा रही है। दरअसल 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सर्राफे की दुकान पर 5 डकैतों ने 1 करोड़ से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन जब डकैतों पर बाबा की पुलिस ने शिकंजा कसा तो 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। सवाल अखिलेश यादव ने शुरू किया है, उसमें उनका यह कहना है कि मंगेश की जाति को लेकर योगी सरकार ने जो है काम गलत किया है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि यूपी पुलिस अपराधी की जाति देखकर गोली चलाती है। मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि वह यादव था, जबकि इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विपिन सिंह का सरेंडर करवाया गया। यूपी पुलिस अपराधियों की जाति के आधार पर एक्शन ले रही है। अखिलेश ने कहा कि 9 मामले में वांछित अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि गैंग के सरगना और मुख्य आरोपी विपिन सिंह, जिस पर 36 मामले दर्ज हैं, उसे रायबरेली में आखिर सरेंडर किसने करा दिया। समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो मंगेश यादव के घर पहुंचे और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गलत है, वो हमेशा से ही अपराधियों की जाति पर राजनीति करती आई है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति पर सीएम योगी ने भी कांग्रेस और सपा पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, जैसे ही किसी माफिया को मारा जाता है तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। जहां डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहां ग्राहक भी बैठे थे। डकैत उनकी हत्या करके भाग जाता तो हम उनकी जान को वापस कर पाते क्या? ग्राहक किसी भी जाति का हो सकता था, यादव भी हो सकता था, दलित भी। अगर डकैत दुकान में ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती? एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन अपराधी की जाति पर सियासत करना सही नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अपराधी तो किसी न किसी जाति से जुड़ा होता ही है। ऐसे में समाज से अपराधियों के खौफ को कैसे खत्म किया जाएगा, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में सर्राफे की दुकान पर डकैती को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि डकैती की घटना का राजनीति से क्या लेना देना और कौन है जो इस पर राजनीति कर रहा है। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर के सर्राफे की दुकान पर 5 डकैतों ने करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर दिया था। लेकिन जब बाबा की पुलिस एक्शन में आई तो 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चौथा आरोपी मंगेश यादव को 5 सितंबर को जौनपुर में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लूट में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव, अंकित यादव थे। इन्हीं ने दुकान में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। ये 5 सीसीटीवी में दिखे थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी पुलिस जाति देखकर एक्शन कर रही है। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। अखिलेश यादव अकेले नहीं जिन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय तो मंगेश यादव के घर पर भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का बड़ा दावा है
कि डकैती के दौरान मंगेश यादव लूटपाट में शामिल था। जहां तक आरोप की बात है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहां भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गलत है। वो हमेशा से अपराधियों की जाति पर राजनीति करते आई है। देखिए, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है, और जब जब सपा पावर में आती है हमेशा अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। सुल्तानपुर के मामले में भी पूरा पर्दाफाश हमारी पुलिस ने किया है। एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया है, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग जाति मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। मंगेश यादव के परिवार वालों का आरोप है कि मंगेश को घर से उठाकर मार दिया गया। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि जात देखकर एनकाउंटर किया क्या। लेकिन यूपी पुलिस ने जो दावा किया, अगर वो सही साबित हुए तो क्या अखिलेश यादव अपराधी को लेकर जात पात की राजनीति पर माफी मांगेंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सत्ता को पाने की लालसा में अपराध की जाति और राजनीति करना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जाति की और उसमें हो रही राजनीति की। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। भुवन जी, इंडिया डेली में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये आखिर जाति को लेकर इतनी राजनीति करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अपराधी की तो देखिए कोई जाति होती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, उनका कहना ये था कि भाई इसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये यादव था। आपको लगता है क्या ऐसा है? अरविंद जी, इस देश में धर्म और राजनीति की बात सबसे पहले किसने की? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2022 का जो चुनाव था, माननीय योगी जी 80 और 20 की बात करते हैं। मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात कैसे कह सकते? वो तो सभी, और उनका नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या 80-20 का नारा, 80-20 की जो बात है वो इस नारे से मेल खाती है? बिल्कुल नहीं खाती है। और अभी आपको मैं लखनऊ की घटना का याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें 16 अभियुक्त थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वो केवल 2 लोगों के नाम लिए और सदन के अंदर लिए। वो 14 लोगों के नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनकी जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है उनको वो सूट करते थे। उनमें से एक यादव का नाम लिया उन्होंने, एक मुस्लिम का नाम लिया। ये किसका सबका साथ, सबका प्रयास, सबका क्या है, सबका विकास ऐसे होगा क्या? आप मुख्यमंत्री थे, अगर आपको नाम लेने थे तो 16 के 16 लोगों के नाम लेते, तब हम कहते यार मुख्यमंत्री इस राह पर नहीं है। लेकिन आप जब एक मुस्लिम का नाम लेंगे, यादव का नाम लेंगे, औरों का नाम नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पे उंगली प्रदेश सरकार पे
आती है और साथ साथ माननीय योगी जी के ऊपर आती है। और रही बात जिस एनकाउंटर के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि किसने जो मुख्य अपराधी आरोपी था उसका एनकाउंटर कराया, वो कैसे बच जाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और किस प्रकार एक यादव समाज का जो कि मुख्य आरोपी भी नहीं था उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन जोशी साहब, मेरा सवाल ये है कि अब तो सीसीटीवी फुटेज आ गया है, किस तरीके से लुटेरे जो है आप दुकान में पहुंच के लूटपाट कर रहे हैं, अब तो कोई सवाल बचता नहीं है। सवाल है कि अपराधी हर कोई, मतलब अगर उसमें जितने भी लोग शामिल हैं वो एकदम हार्डकोर अपराधी हैं। और आपकी इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि अगर किसी के ऊपर 36 मामले दर्ज हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन सवाल यहां पर यह है सर कि अगर हम अपराधी की जाति देखेंगे तो आखिर फिर कैसे हम लोगों की जान बचा पाएंगे? अरविंद जी, कस्टोडियल डेथ कितनी बढ़ी है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में, किसी से छुपा नहीं है। मैं कानून का विद्यार्थी इसलिए कहना चाहता हूं कि जो कैदी होता है उसकी जो अभिरक्षा का जो अधिकार होता है उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पे होती है। आपका कहना है कि भाई सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि भाई वो जो है कानून व्यवस्था को देखे, उस पर एक्शन ले, उस पर कार्रवाई करे, उनको जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको सजा के लिए कोर्ट में पेश करे। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई अपराध करेगा तो उसकी जगह तो यही है कि या तो वो जेल में रहे या तो फिर वो उसका जो है उपाय किया जाए। यही तो हो रहा है। रिचा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है रिचा जी हमारे साथ प्रोफेसर मोहन जोशी जी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और वो सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई जो इनकाउंटर हुआ है वो इनकाउंटर गलत है। विपिन सिंह जिसके ऊपर 36 मामले दर्ज हैं, आखिर उसका इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया? और अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो सीसीटीवी में ये दिखाई पड़ रहा है कि 5 लुटेरे एक दुकान में घुसते हैं जहां पर आम लोग भी बैठे हुए हैं। वो किस जाति के हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे वो घुसते हैं, वहां पर उन्होंने सामान उठाना शुरू किया और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति का इनकाउंटर किया जाता है। उसके बाद से ये पूरा सियासी विवाद शुरू हो जाता है। ऋचा, आप मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर जोशी जो है सवाल उठा रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है? जी देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध में और किसी भी माफिया के पीछे हमेशा उसकी जाति ढूंढती है। ये समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। उसकी तुष्टीकरण की राजनीति और माफिया, गुंडागर्दी, अराजकता के साथ खड़े होने का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, माफियाओं का कोई मजहब नहीं होता है। और जब ये लोग किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं तो ये पुलिस प्रशासन और सरकार का कार्य होता है कि वो गंभीर से गंभीर कार्रवाई करे और जनता को भयमुक्त बनाए। सुल्तानपुर में जिस तरीके की डकैती हुई उसका 5 दिनों में पर्दाफाश करके पुलिस ने लुटेरों को कानून की शिकंजे में लिया। जिन्होंने कानून के सामने सरेंडर कर दिया वो ट्रायल को फेस करेंगे, और जिन्होंने कानून के ऊपर ही हमला कर दिया और पुलिस वालों के ऊपर ही गोली चला दी, तो पुलिस को भी इस बात का अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे। समाजवादी पार्टी के लोग अगर पुलिस अपनी शहादत देती तो शायद वो खुश होते, और समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि उसी मुठभेड़ और घटना में शैलेश राजभर जो सिपाही घायल हुआ है, आपने आज तक एक भी बार समाजवादी पार्टी के मुंह से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से उनके उसका नाम तक सुना है? क्योंकि इनको ये पता है कि इनको हमेशा माफियाओं के पीछे, गुंडों के पीछे खड़ा होना है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसका ऐलान है, ऐलानिया सरकार का ये है कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से एक और सवाल करना चाहती हूँ, एक अंतिम बात। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग कर रहे थे बैठ के। उसी अयोध्या में मोबीद खान ने, जो समाजवादी पार्टी का आज तक नगर अध्यक्ष बना हुआ है जेल में होने के बावजूद, अंतिम पायदान से आने वाली बच्ची जो निषाद समाज से आती थी, 12 वर्ष की, 3 महीनों तक उसका शोषण किया, एक बार भी नाम नहीं लिया। मिर्जापुर में जाहिद बेग, जिनके यहाँ से अभी 2 दिन पहले एक बच्ची मृत पाई गई है और अन्य बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तमाम तरीके के आरोप निकल कर आ रहे हैं। कन्नौज में क्या हुआ
इस पे भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को अपना पक्ष रखना चाहिए। ऋचा, मेरा एक सवाल इसमें इनका ये है प्रोफेसर जोशी का, कि इनका ये कहना है कि भाई विपिन सिंह जिसके ऊपर 36 मामले थे उसको आप लोगों ने क्यों बचा लिया, पुलिस ने उसको क्यों सरेंडर करा दिया, ये इनको इसमें साजिश नजर आती है। इसका आपके पास क्या जवाब है ऋचा? देखिए, अपराधी अपराधी होते हैं। इससे पहले भी कई अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, और जिस जाति का नाम लेके सरकार पे हमला करने की कोशिश करे उन जाति के लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी को कभी दर्द नहीं हुआ। मैंने आपसे अभी एक बात अपनी शुरुआत में ही कही थी कि जब ये डकैतों से मुठभेड़ हुई पुलिस की, तो जिन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया वो ट्रायल को फेस करेंगे, और जिन्होंने एसटीएफ के ऊपर हमला कर दिया, तो क्या शायद भुवन भास्कर जोशी जी ये चाहते थे कि एसटीएफ शहादत देकर चली आती, तो शायद आज समाजवादी पार्टी खुश होती। देखिए, ये रवैया ठीक नहीं है। अपराधियों को अपराधियों की जाति से नहीं आंका जाना चाहिए। मंगेश यादव का मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखिए ना, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। इनामिया बदमाश था, रेकी कर रहा था, उसकी रेकी के कई फुटेजेस आए हैं, किस तरीके से उसने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। तो ऐसे अपराधियों के साथ निपटने के लिए पुलिस अपनी जो कदम होती है, जो भी संवैधानिक उसको जो अधिकार दिए गए हैं, वो उसके तहत अपने कदम उठाएगी। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो चुके हैं, उस पे भी इनको। ठीक है ऋचा, हमारे साथ प्रोफेसर जोशी भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रोफेसर जोशी, मुझे ये बताइए कि ऋचा ने देखिए कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, चाहे किसी भी जाति का अपराधी हो, और जो योगी सरकार है वो उनके खिलाफ बहुत सख्त है। आपका कहना यह है कि भाई देखिए, उनका ये भी सवाल है कि भाई राजभर को गोली लगी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक शब्द नहीं कहा। सवाल यह है कि आपका एक व्यक्ति जो है बलात्कार में लिप्त पाया जाता है, अभी भी वो जेल में रहते हुए जो है जिला अध्यक्ष बना हुआ है, तो ये सवाल तो होंगे प्रोफेसर जोशी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैंने बहुत ध्यान से सुना जी। ये बेटियों की बात कर रही थी, ये व्यापारियों की बात कर रही थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, यही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस थी ना, जो आइस पाइस खेलने का काम कर रही थी। टैनी के बेटे के मामले में किस प्रकार नोटिस पे नोटिस चस्पा हुए और कोर्ट के सख्ती के बावजूद गिरफ्तारी हुई एक गृह राज्य मंत्री के बेटे के, जिसने किसानों के थार चढ़ा के हत्या कर दी। ये योगी सरकार है। मैं अभी अपनी जो साथी प्रवक्ता इनको बताना चाहता हूँ, बीएचयू में 3 लड़कों ने रेप करने का काम करते हैं एक छात्रा से माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 2 महीने योगी सरकार उनको प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश जाने देती है, और फिर 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, और 2 लोगों को एक हल्की पैरवी के कारण सरकार की अभी छोड़ दिया गया। और सुनने में आया कि उनका सम्मान भी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, पैरेलल संगठन के लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रिजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ, पूरा देश जानना चाहता है। ब्रिजभूषण सिंह भी तो इनकी पार्टी के नेता हैं, अभी भी नेता हैं। उन्होंने क्या करा पहलवान बेटियों के साथ, या इनके सैगर ने जो उन्नाव में बेटी को क्यों तो रेप करा ही करा, उसके पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया। इनके चिन्मयानंद स्वामी छात्रा के साथ क्या कर रहे थे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे। हाँ ऋचा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी प्रोफेसर जोशी का कहना ये है कि भाई इन्होंने सारे नाम गिना दिए, इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर से लेके सभी लोगों के नाम गिनवाए कि भाई ये जो अपराधी लोग थे उनके साथ आपने किस तरह से व्यवहार किया। इन्होंने अजय मिश्रा टेनी के बेटे का मामला जो जीप के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में भी बात करी, जिसमें बहुत पॉलिटिक्स हुई। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपराधियों को देखने का क्या नज़रिया बदल गया है? क्या जाति और धर्म इतना अहम हो गया है कि हम जो है अब इन सारी चीज़ों को एक किनारे रख रहे हैं? ये वाकई बहुत चिंता और बहुत समझने की बात है, क्योंकि हम जहां अपराधी को लेके, उसके जाति को लेके, उसके धर्म को लेके डिबेट करने बैठे हैं, सवाल करने बैठे हैं, तो जनता तो ये जवाब आप जानना चाहेगी आपसे ऋचा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के साथ या किसी माफिया या किसी आतंकवादी के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। हमारे नजर में अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। लेकिन अभी चूंकि भुवन भास्कर जोशी जी बहुत सीनियर है और उन्होंने 2-3 नाम गिनाए, मैं चाहूं तो उनको काफी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं इससे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे थे। कुलदीप सेंगर को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से निकालने का काम हमारी पार्टी ने किया। और बीएचयू की जो घटना हुई उसमें अपराधियों को जेल भेजा गया, लेकिन जमानत देना नहीं देना, कम से कम इतने सीनियर हैं और बार बार अपने आप को कानून का बहुत बड़ा ये विद्वान भी बताते हैं, तो इनको ये बात पता होनी चाहिए।
हर उसमें कहते हैं कि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं। नहीं, अरे कानून कानून के विद्यार्थी हैं, ये कानून नहीं के नहीं, कानून विद्यार्थी के हैं। विद्यार्थी हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि जमानत देने का काम न्यायालय करता है। किसको जमानत देनी है, किसको नहीं देनी है, ये काम न्यायालय का कार्य होता है, पुलिस का कार्य होता है चार्जशीट को फाइल करके न्यायालय तक पहुंचाना। ठीक है। लेकिन ये नाम नहीं लेते हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से भुवन भास्कर जोशी जी से पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल और अखिलेश यादव जी, मोबीद खान अयोध्या की उस बच्ची के घर नहीं गया आज तक। ये वही लोग हैं जो कन्नौज में जो पॉस्को एक्ट में नवाब सिंह यादव पकड़ा गया उससे भी पीड़ित बच्ची से मिलने नहीं गए। ये वही लोग हैं जो सुल्तानपुर में व्यापारी जिसके यहाँ करोड़ों की डकैती हुई उससे मिलने भी नहीं गए। लेकिन पूरी पार्टी मंगेश यादव के यहाँ खड़ी हुई है, माफिया मुख्तार अंसारी के यहाँ भी चरण वंदन करने ये पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से मोबीद खान के साथ भी पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें जवाब लेते हैं। हाँ प्रोफेसर भुवन जोशी, आप क्या कहना चाहते हैं? ऋचा जी, पहले तो मैं आपको बताना, चूंकि आप डॉक्टरेट हैं, कभी भी विद्यार्थी छोटा और बड़ा नहीं होता। शायद अपने चश्मे मैं विद्यार्थी छोटा होने बड़े की बात नहीं, आप गलत बात मत करिए। आपने जिस तरह के, मैंने आपसे कहा कि कानून के आप विद्यार्थी हैं तो आपने आपको पता होना चाहिए कि जमानत देने का कार्य न्यायालय का होता है, जमानत देने का कार्य न्यायालय का होता है। अपने टाइम में बोलिए। जो आपने गलत बोला है उसको मैं आपको सुधारूंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आपने बोला अपने आप को बड़ा मानता है, ये मेरे ऋचा, मेरे को, मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में, जो मुझे जानते हैं वो मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हैं, सर भी जानते हैं। की बात करें, मैं समझता हूं कि मुद्दे की उन्होंने बात पर्सनल करा तब मुझे पर्सनल का जवाब। ठीक है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों की बिल्कुल साफ लड़ाई है। जब से हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज पीडीए को लेकर हम साथ चले हैं और 2024 में जवाब दिया है पीडीए ने, और भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई है, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बिलबिलाया हुआ है। और वो बिलबिलाया इसलिए कि हुआ क्या है, और निश्चित तौर पर जब पीडीए को जगा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के दर्द है आज। और जब हम उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, जब हम जमीन पर उतर के उनके लड़ने का, और मैं कन्नौज की बात ये कह रही थी डॉक्टर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ, कन्नौज में वो जो महिला पकड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी पार्टी ने उनको हटाया हुआ था, उसका लेटर भी है हमारे पास। और इसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो पूर्व थे उनके साथ कैसे जुड़े हुए थे, ये भी पूरे वहां के प्रदेश के और कन्नौज के लोगों को पता है। देखिए ऐसा है, सुनिए, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि भाई कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अपराधी अपराधी होता है और उसकी कोई जाति नहीं होती। ऋचा, मैं आपसे आखिरी समअप करना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो अपराधी के साथ जाति और धर्म को जोड़ के देखा जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जो है भविष्य में हम लोग इसको ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे लिए जनता सबसे पहले है और शायद आपके लिए भी। तो आप इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हो गया है कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर बात जानना चाहते हैं कि भाई क्या बात है। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। ये पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए जब पिछड़े और दलित बेटियों के ऊपर अन्याय होता है तो यही लोग कन्नौज से लेकर अयोध्या पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं। और इनको यह भी बताना चाहिए कि पीडीए की बात करने वाली, आप मुझे बताइए कि पल्लवी पटेल जी भी पीडीए को छोड़कर चली जाती हैं, पूजा पाल जी भी पीडीए को छोड़कर चली जाती हैं, राजभर जी भी चले जाते हैं, दारा सिंह चौहान जी भी चले जाते हैं। आखिर कौन सा पीडीए? क्योंकि पीडीए का नारा देकर आपने उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, लेकिन काट की हांडी फूट चुकी है भुवन भास्कर जोशी जी। आपको अभी आने वाले 10 सीटों के चुनावों में इसका परिणाम भी आप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों को अयोध्या से लेकर कन्नौज तक असुरक्षित कर दिया है। मिर्जापुर में जाहिद बेग के यहाँ बेटी मरी हुई पाई गई है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, लेकिन कानून के विद्यार्थी जी ने एक भी बार उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि उनके कानून के अंतर्गत नहीं आता। मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिए कि भाई देखिए क्या है, हम इसको समअप करना चाहते हैं, ऋचा की बातों का जवाब दीजिए, और ये हम उम्मीद करेंगे कि हम भविष्य में जो है अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। मेरा तो यही मानना है डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने आपको जहां से मैंने बात प्रारंभ करी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी जिम्मेदारी होती है 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग जी, वो सदन में 16 अभियुक्तों में से केवल एक मुस्लिम का और एक यादव का नाम लेंगे। ये कौन सा संविधान कहता है, कौन सा कानून कहता है? हमारे साथी कह रही थी कानून की बात, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, 16 के 16 अभियुक्त हैं उनकी नजर में, वो 16 के 16 नाम लेते हैं, लेकिन सेलेक्टिव पॉलिटिक्स योगी जी करते हैं। उनको सूट करता है यादव को बदनाम करना और मुस्लिम को बदनाम करना, वही काम उन्होंने करा लखनऊ के पास। समय जो है खत्म हो गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ऋचा को भी और प्रोफेसर भुवन भास्कर को भी कि
अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। अगर आम आदमी को नुकसान पहुंचाता है, उसको लूटता है, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, जेल, या तो फिर उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। यूपी में जातिगत एनकाउंटर के आंकड़े की बात करें तो मुस्लिम 67, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, जाट और गुजर 17, SC ST 17, सिख 2, अन्य OBC 8 और अन्य 40 लोगों के एनकाउंटर किए गए हैं। अन्य 40 में वो लोग हैं जिनकी जाति का पता नहीं लग पाया। ये कोई आपराधिक आंकड़े नहीं है, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। तो आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।